जमंतिया भरवा के हम लोग वापस आ रहे थे। हम थे और मेरी दादी थी बाइक पे बैठी। पापा पीछे ऑटो से, पापा और दादा ऑटो से थे। तो गाड़ी मेरी गिरा दी आगे, मैं आगे था खुद। मैं और मेरी दादी सब देख रहे थे झाड़ियों से। पापा मेरे बोले छोड़ दो। 2 लड़के, एक छोटी बच्ची 7 महीने की है, बाकों से चेहरा नहीं पहचान में आ रहा है। यूपी के जिला सीतापुर में शुक्रवार देर शाम बाप बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डबल हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दरअसल ये घटना इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र की है। यहाँ 2 समुदाय के परिवारों में जमीन को लेकर बीते 14 साल से रंजिश चल रही है। इस रंजिश में शुक्रवार देर शाम फतेहपुर गाँव के रहने वाले छोटे खां उर्फ अख्तर और उसके बेटे मैसूर खां की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि गुरुवार को रामू और फतेहपुर गांव के रहने वाले अख्तर और उसके बेटे मैसूर से मेड़ काटने को लेकर मारपीट हुई थी। पुलिस ने दोनों पक्ष का शांति भंग में चालान करके जेल भेज दिया था। शुक्रवार को अख्तर, उसका बेटा मैसूर और रामू एसडीएम कोर्ट से जमानत कराने के बाद वापस अपने गाँव लौट रहे थे। गांव के पास पहुंचते ही दोनों पक्षों में फिर से विवाद हो गया और आपस में मारपीट होने लगी। इसी दौरान रामू का भाई, रामू का हिस्ट्री सीटर ससुर, शिवपूजन समेत करीब 12 लोग मौके पर पहुंच गए और बाप बेटे पर बांके से हमला कर दिया। जिसके बाद पहले अख्तर को गोली मारी गई, फिर भाग रहे अख्तर के बेटे मैसूर को भी 20 मीटर दौड़ाने के बाद उसे भी गोली मार दी। वही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। साथ ही मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के चलते इलाके में आक्रोश और तनाव दोनों बढ़ गए, जिसके चलते मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स लगा दी गई। वह इस मामले में मृतक अख्तर खां के ससुर महफूज आलम की तहरीर पर कुल 6 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दर्ज एफआईआर में 4 सगे भाइयों समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जिसके बाद पुलिस महज 5 घंटे के भीतर रामू समेत 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश में पुलिस तबीज दे रही है। बता दें कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश और पुराने हत्याकांड की बात सामने आई है। दरअसल साल 2011 में हरगांव इलाके में रामू के पिता ठाकुर प्रसाद की हत्या कर दी गई। ठाकुर प्रसाद की हत्या मामले में मैसूर खान, रूबी और अख्तर खां को आरोपी बनाया गया था। इसी रंजिश में साल 2020 में ठाकुर प्रसाद के बेटे संतोष की भी हत्या हुई थी। संतोष हत्याकांड में भी अख्तर खां, मैसूर खां और रामस्वरूप को आरोपी बनाया गया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों हत्याएं आपसी रंजिश और बदले की भावना का नतीजा थी। वहीं अब उसी रंजिश में अख्तर खां और उसके बेटे मैसूर खां की हत्या हुई है। फिलहाल घटना के बाद से गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो न सके। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के मुताबिक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी करके पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लफड़ा हुआ था परसों, हम लोग गए थे समर कनेक्शन करवाने के लिए। वहाँ से ग्राम प्रधान जो हमारा है, वहाँ से वो और हम लोग वापस आ रहे थे। तो हम लोग निकले इनके मोहरे मतलब बाहर से अपने खेत आ रहे थे वापस बोरिंग दिखाने के लिए। तो इन लोगों ने कुर्सी और डंडे फिका के मारे। वहाँ से हम लोग मौके पर मतलब वहाँ से चले आए वापस बिल्कुल। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे आके एप्लीकेशन दी तुरंत वापस आके। उसके बाद वो लोग एप्लीकेशन लिख के आए। तो यहाँ जो दरोगा जी उन्होंने 10 बजे बुलाया दरोगा जी ने। उसके बाद में चालान कहा, इनका चालान होगा दोनों लोगों का, जो तामू आया था उसका और जो मेरे दादा थे, कहा दोनों लोगों का चालान होगा। वहाँ जाओ जमंतिया लेके, हमसे कहा तुम वहाँ जाओ, वहीं चालान होगा इनका, वहीं जमंतिया भरवा जाके तहसील में डीएम जो रहता कोर्ट वहीं पे। उसके बाद में जब हम लोग वहाँ जमानत भरवाने के लिए पहुँचे, यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि सर ये छोड़ा ना जाए, इसका चालान किया जाए वरना ये बहुत खतरनाक, हम लोगों को खतरा हो गया। उसके बाद में सर वहाँ से जमंतिया भरवा के हम लोग वापस आ रहे थे। उसके बाद में जब हम लोग आए हैं यहाँ, तब सर ये हम थे और मेरी दादी थी बाइक पे बैठी। और पहली फायरिंग इन लोगों ने जब की है तो वो मिस हुई है, गाड़ी का केरल पकड़ के खींच लिया। पापा पीछे ऑटो से, पापा और दादा ऑटो से थे। पहला जो मुकदमा चल रहा था हमारा, उसमें मेरे पापा देश मुक्त बिल्कुल आज़ाद हो गए थे, बिल्कुल छोड़ दिया था अदालत से। जो हमारे साहब बैठे थे साहब, उन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर उसके वही इन लोगों ने लेके कि इनको फंसाया है, ये लोग जेल नहीं गए, मतलब जेल से छूटे हैं और देश मुक्त हो गए हैं, इन लोगों को फंसाया क्यों नहीं गया। उसी रंजिश के चक्कर में इन लोगों ने आज
पहली फायरिंग जब की है तो जब गाड़ी मेरी गिरा दी आगे, मैं आगे था खुद, तब हम लोग भागे हैं। मेरे पापा और दादा को रगदा के वहाँ पे गाड़ी जो इन लोगों की खड़ी थी, 5 गाड़ी थी। मैं गाड़ी पहचानता हूँ, इंसानों को पहचानता हूँ। लाइट के उजेले में मैंने जो फायरिंग हुई है उनके कट्टे और बाके जिनके हाथ में थे सर, उन लोगों शिवपूजन जो है यहाँ आता है, बसेती का रहने वाला है, उसने बोला मेरे दादा से कि हाथ तुम महन रहा हो, और मैं छुपा, मैं मेरे दादी सब देख रहे थे झाड़ियों से। तो दादा पापा बोले, भैया पापा मेरे बोले छोड़ दो, 2 लड़के, एक छोटी बच्ची 7 महीने की है, लेकिन साले ने ना छोड़ना था ना छोड़ा। बाकों से चेहरा नहीं पहचान में आ रहा है, इतना बुरा मारा है। झगड़ू हो गया, निगेटिव हो गया। ये मेरे साथ में थी, ये भी झाड़ियों में छुपे बैठे थे हम लोग। 2 लोगों को मारा है, 2 लोग बच गए। मृतक क्या कौन है आप? जी मैं पोता हूँ, एक मेरे पापा हैं। क्या नाम तुम्हारा? अशहद खान। मारा किसने, कुछ नाम बता। मारने वालों का झगड़ू हो गया, लिप्टू है और तामू है, नंगा है, शिवपूजन है। झगड़ू के 2 लड़के हैं और शिवपूजन का लड़का है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बसेती के, सीतापुर के, फदिलापुर के। की हत्या कर दी गई है। ये थाना पड़ता है इमिलिया सुल्तानपुर। इसमें पुरानी रंजिश का एक मामला चल रहा था, जिसमें 2011 में एक मर्डर हुआ था। उसी में जिस पक्ष के परिवार का मर्डर हुआ था, उसमें ये लोग अभियुक्त थे जिनकी मृत्यु हुई है। इनका जिनकी आज मृत्यु हुई, उनके परिवार का उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप है कि रंजिशन उन्होंने आज बदला लेने के भाव से इनके ऊपर हमला किया, और दोनों को जो सिर में किसी बांके से या किसी बड़ी रॉड से हमला किया, जिससे दोनों का सिर फट गया, जिससे मृत्यु हो गई है दोनों पक्ष बाप बेटे की। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो नामजद अभियुक्त परिवार द्वारा बताए जाएंगे, सभी के ऊपर टीमें लिखनी हुई है अरेस्टिंग करने के लिए। इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई